आज की दुनिया जहां सब कुछ तेजी से होता है, फास्ट रिजल्ट्स, क्विक रिप्लाईज, इंस्टेंट फेम, वहां रहता था एक लड़का जिसका नाम था कबीर। वो बाकी सबसे अलग था। कबीर सिंसियर था, हार्ड वर्किंग था और उसके पास ढेर सारे सपने थे। लेकिन जितनी मेहनत वो करता, कुछ भी काम नहीं करता। उसके दोस्त टफ एग्जाम्स क्रैक कर रहे थे, यूट्यूब चैनल्स चला रहे थे, फिट हो रहे थे और वायरल हो रहे थे। और कबीर वहीं का वहीं फंसा हुआ था। हर दिन हर साल वो बस पढ़ता रहा, कोशिश करता रहा, इंतजार करता रहा। लेकिन वो मोमेंट कभी नहीं आया। वो देखता रहा कि उसके दोस्त जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे और वो बस पीछे खड़ा था। ना कोई स्पॉटलाइट, ना कोई सक्सेस, कुछ भी नहीं। लोग उसके बारे में बात करने लगे। अब भी प्रेपरेशन कर रहा है? 3 साल हो गए ब्रो, शायद ये तेरे लिए नहीं है। कबीर बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। हर रात वो सोने से पहले ये सोचता था कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों वो कुछ भी नहीं हासिल कर पा रहा जबकि वो मेहनत कर रहा था। फिर एक शाम, जब कबीर का दिल भारी था और उसका मन थक चुका था, वो अकेले अपने घर के बाहर बैठा था। आसमान को देखता हुआ वो खाली, खोया और थका हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब बेकार हो गया है। तभी उसके दादाजी बाहर आए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चाय पीते हुए वहीं बैठ गए। कुछ मिनटों बाद दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर, तुझे पता है बांस का पेड़ कैसे बढ़ता है? कबीर हैरान होकर उनकी तरफ देखा और सिर हिलाकर बोला, नहीं। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब बांस का बीज बोते हैं ना, तो हर दिन उसे पानी देना पड़ता है। उसे धूप, देखभाल और पेशेंस के साथ बढ़ाना होता है। लेकिन पहले साल कुछ नहीं होता, दूसरे साल फिर भी कुछ नहीं, तीसरे और चौथे साल तक कुछ भी नहीं। लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं बीज मर चुका है, सब बेकार है। लेकिन जो किसान होता है वो हार नहीं मानता। वो हर दिन उस बीज को पानी देता रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बीज का अंदर कुछ हो रहा है। और फिर 5वें साल, सिर्फ 6 हफ्तों में, बांस का पेड़ 80 फीट ऊंचा हो जाता है। कबीर की आंखें बड़ी हो गईं। पर क्यों? उसने पूछा, इतनी जल्दी क्यों बढ़ता है? दादाजी हंसी में बोले, क्योंकि पहले 4 साल तक वो बांस का पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। वो अपनी नींव बना रहा था। जितना समय किसी को दिखाई नहीं देता, उतना ही जरूरी होता है। उस समय में वो अपनी ताकत बना रहा था, ताकि बाद में वो ऊंचा और मजबूत हो सके। जो ग्रोथ दिखता नहीं है, वही असली ग्रोथ होता है। कबीर चुप था। दादाजी की बातों ने उसे गहरे तक छुआ। उसे महसूस हुआ कि शायद उसे जल्दी नहीं करना है। शायद उसकी यात्रा जल्दी न करके सही तरीके से बढ़ने वाली है। जैसे बांस का पेड़ धीरे धीरे तैयार होता है, वैसे ही कबीर को भी खुद को बनाने के लिए समय चाहिए था। 1 साल बाद कबीर ने हार नहीं मानी। उसने जल्दी जल्दी रिजल्ट्स पाने के बजाय गहरे प्रयासों पर ध्यान दिया। उसने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया और चुपचाप खुद पर काम किया। उसने रोज मेहनत की, पढ़ाई की और अपनी क्षमताओं पर काम किया। ना कोई रील्स, ना कोई अपडेट्स, ना कोई दिखावा, बस अपनी कोशिशों को शांतिपूर्वक जारी रखा। कबीर को समझ में आ गया था कि कभी कभी ग्रोथ दिखता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हो रही। फिर एक दिन अचानक वो दिन आ गया। एक छोटी सी जीत मिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे कबीर का संघर्ष रंग लाने लगा। उसकी मेहनत, जो पहले किसी को नजर नहीं आ रही थी, अब सबको दिखने लगी। और जैसे बांस का पेड़, कबीर भी ऊपर उठने लगा। उसकी सफलता का रास्ता पहले नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब उसने खुद पर विश्वास रखा और मेहनत की, तो वो एक बड़े बदलाव का हिस्सा बना। लोग अब ये पूछ रहे थे, इतना जल्दी कैसे उठ गया? कबीर मुस्कुराता था, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि यह सब सिर्फ तेजी से नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपनी मेहनत के साथ हुआ था। जो उसने सीखा, वो यही था कि हर ग्रोथ दिखती नहीं है। कभी कभी आपकी मेहनत जमीन के नीचे होती है, जहां किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन वही असली ग्रोथ है। और जब समय आएगा, आपकी जड़ें मजबूत होंगी, तो आप ऊंचा उठेंगे जैसे बांस का पेड़। तो अगर तुम्हारा समय अभी तक नहीं आया है, तो घबराओ मत, बस लगे रहो। क्योंकि एक दिन जब तुम्हारा समय आएगा, लोग तुमसे नहीं पूछेंगे, इतना देर क्यों किया? वो पूछेंगे, इतना तेज कैसे उठे? और कबीर जानता था कि ये सब उस वक्त की तैयारी का नतीजा था। बांस का पेड़ जल्दी नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे अपनी जड़ों को मजबूत करता है। जैसे ही वो तैयार होता है, वो आसमान तक पहुंच जाता है।